हेलो हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने बोला था धुंधला आ रहा है तो इसलिए हमने नया कैमरा ले लिया है। ठीक है, तो आज से आपको पूरा क्लियर दिखाई पड़ेगा और पीडीएफ जो जो प्रोवाइड नहीं हुआ है वो भी धीरे धीरे प्रोवाइड अब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते 1.2 तक क्लियर कर लेते हैं, अब बढ़ते 1.3 की तरफ। ठीक है, 1.3 का पहला सवाल। तो ठीक है, हमारा पहला सवाल ये रहा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय और परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक और परिमेय संख्या। हम पहले मानेंगे क्या, यह हल लिखते हैं। पहले हल लिखेंगे, दो बिंदु देख के डॉट करेंगे, हल लिखेंगे। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर। ठीक है, हम पहले मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय परिमेय को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय को हम लिखते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो पहले हम रूट 5 लिखेंगे। पी बाई क्यू, रूट 5 किसके बराबर होता है, पी बाई क्यू। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं, परिमेय बराबर पी बाई क्यू। ठीक है, अब इसके नीचे नहीं कुछ नहीं तो एक तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्लियर। अब इसे ब्रैकेट में ये चीज़ आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है, तथा क्यू का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं, जस्ट इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या आएगा, क्यू का क्यू आ जाएगा, पी का पी आ जाएगा, बराबर रूट 5 क्यू आ जाएगा। अब रूट के अंदर से 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको भी पता है। ठीक है, अब करते हैं स्क्वायर। अगर एक तरफ स्क्वायर करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ करना है। ठीक है, तो करते हैं, दोनों लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। इसको वर्ग करेंगे पी स्क्वायर आएगा, इसको वर्ग करेंगे क्या आएगा, इसको वर्ग करते हैं, रूट 5 को और क्यू का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये टूटेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, और क्यू का स्क्वायर क्यू आएगा, क्या आएगा, 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए। अब लिखेंगे क्या, पी स्क्वायर 5 को विभाजित, क्या पी स्क्वायर 5 को भाग्य देता है ना, ठीक है देता है, तो लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 को 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है, अतः लिखेंगे और लिखेंगे पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित, क्या 5 पी 5 से विभाज्य होगा, जरूर होगा। देखो ये पी स्क्वायर है बराबर 5 है। ठीक है, पी स्क्वायर से भी लग रहा है, अगर पी बराबर 5 भी करें तो ये भी लगेगा ना स्क्वायर। अगर एक पी आ गया तो एक पी इधर छोड़ देंगे, पी बाय 5 बाय पी ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो पी भी लग रहा है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे, अतः यही वो चीज़ है जिसके वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, और ये एक कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी रूट वाला सवाल, सिद्ध करने वाला सवाल नहीं छूटेगा, और इससे एक 5 नंबर क्वेश्चन निश्चित है। इसलिए ये आप रट ही ले तो वो बेहतर है। ठीक है, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं,
और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो पी का कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ये तो क्यू इधर आ गया, अब पी का मान हम कुछ रख देते हैं, कोई दिक्कत? तो पी का मान कुछ रख देते हैं, पी का मान मान लेते हैं 5m, ठीक है। माना कि पी बराबर 5m, ठीक है। अब इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। समीकरण ये हो गया समीकरण मेरा 1, ठीक है। अब समीकरण 1 में पी का मान रखने पर लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में पी का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समीकरण 1 क्या है? पी स्क्वायर बराबर 5q का होल स्क्वायर, ठीक है। पी का स्क्वायर में हम 5m का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? फटाफट कमेंट करो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको भी लिखेंगे 5q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? 5m का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 25 और m स्क्वायर का m स्क्वायर, यानी हो गया 25m स्क्वायर बराबर 5q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सामने सामने कटा सकते हैं, ज़रूर कटा सकते हैं, ठीक है। ये कट गया, ये क्या आ गया? 5m स्क्वायर बराबर q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे? सेम चीज़ यहीं रिपीट आ रहा है, यहाँ पी है, ये चीज़ रिपीट आ गया, क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यों भी 5 को विभाजित करेगा। एक चीज देखो यार कि एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, ठीक है। दोनों मिलके मोसो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। अब अतः हम लिख सकते हैं, अतः यह कथन विरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है? विरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। क्लियर है ना? बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है। यहाँ क्या सिद्ध करना है? सेम उसी तरीका से, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ठीक है। समझे? सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं। अब हम क्या बोले थे? माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब परिमेय संख्या के बारे में हम क्या बताए थे? ठीक है, तो बताए थे एक ब्रैकेट में हमको लिखना है कि जहां परिमेय संख्या का शॉर्ट एक फॉर्मूला लिखना है, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है, लेकिन Q का मान 0 नहीं आना चाहिए।
लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3+2√5 बराबर पी बाई क्यू लिख सकते हैं, पी बाई क्यू। ठीक है, क्या ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आएगा। 2√5 बराबर पी क्यू माइनस का 3। क्या ये 2 उधर जाएगा भाग में आएगा। √5 बराबर पी बाई क्यू माइनस 3/2। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ये दोनों में जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, ये चीज क्लियर। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या अभी जस्ट सिद्ध किया है। ठीक है, तो √5 इधर लिखेंगे, ये आएगा अपरिमेय, ये आएगा पी बाई क्यू, ये परिमेय है। तो हम लिखेंगे कि जहां इधर पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, आप सबको भी जस्ट पता है पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाने पर उसे परिमेय कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है। जैसे ये परिमेय, ये अपरिमेय, तो ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या तथा p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। दायां पक्ष परिमेय संख्या है, दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध है, यानी कि एक परिमेय एक अपरिमेय है, इसलिए लिखेंगे दोनों पक्ष एक दूसरे के विरोधाभास है। बायां पक्ष एवं दायां पक्ष एक दूसरे के विरोधाभास है, एक दूसरे के विरोधाभास है, इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। क्या बोल, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा पहला सवाल है 1/√2 और दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6√2। ठीक है, अब बढ़ते हैं। ठीक है, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हल लिख के डॉट देंगे। ठीक है, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू, दोनों तरफ वर्क करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर
पी वैक्यूम, ठीक है। परिमेय संख्या दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध है, यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय है, इसलिए लिखेंगे दोनों पक्ष एक दूसरे के विरोधाभास है। बायां पक्ष एवं दायां पक्ष एक दूसरे के विरोधाभास है, एक दूसरे के विरोधाभास है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है।